सीधा कर गेट है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के द्वारा कैंडल मार्च अम्बेडकर महासभा जो यहाँ पर आई है और कैंडल मार्च कैंडल लगा करके जो अम्बेडकर हैं उनके जो पुलिस घर में राकेश बहादुर जी हैं सामने, उनसे बातचीत कर लेते हैं जो अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत। जी सर, आज जो है कैंडल मार्च क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज इस न केवल इस देश के, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले इंसानों को गुलाम बना करके शहंशाह बनते थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने गुलामों को इंसान बना करके एक जो नई तारीख लिखी, उसको हम याद करते हुए आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज उनका 65वां परिनिर्वाण दिवस हम सभी साथी जो पूरे जो अम्बेडकरवादी हमारे साथी हैं, सोनू मचल जी हैं, धर्मवीर भोला एडवोकेट हैं, कश्यप जी हैं और बहुत सारे हमारे मास्टर जी खबीर जी हैं, कुलदीप बादरी जी हैं। हमने आज ये निर्णय लिया था क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पहले हुआ था, हम नहीं चाहते थे कि कोई किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि हम कैंडल मार्च लेकर के बाबा साहब जिन्होंने हमारे खासकर जो इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश की महिलाओं की एक गाथा लिखी, और ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगा आज के दिन आप लोगों को, दलित समाज के लोगों की अगर औकात बदली है तो बाबा साहब के संविधान से बदली है, इसलिए हम उसके ऋणी हैं, हम उसका ऋण कभी उतार नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे सभी साथी आज इकट्ठा होकर के बाबा साहब को
प्रेरणा दी जा रही है कार्यक्रम के माध्यम से? हम यही प्रेरणा देने की आज की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो देश की ताकतें बाबा साहब की विचारधारा को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, उन ताकतों को पहचानने की आज हमारे नौजवान साथियों को खासकर ज़रूरत है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज जो बाबा साहब की आत्मा को चोट पहचाने की जो ताकतें कोशिश कर रही हैं, उन ताकतों को नेत्रबूस्त करने की आज हम शपथ लेंगे यहाँ। सर, अम्बेडकर जी हमेशा कहते थे संगठित बनो, शिक्षित बनो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ऐसी समाज है जो पढ़ता नहीं है और कहीं ना कहीं जो है अपने आप को कहीं ना कहीं वंचित समझता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? और आपकी जो सभा है वो समाज के लिए क्या कुछ कर रही है? सर नहीं, आज के दिन जहाँ तक बात है, आज वो स्थिति नहीं है। हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। अगर आपको आज की उसकी फहरिस्त की बात करूं या मैं उसका डाटा दूं या मैं बताऊं कि कितना फ़र्क पड़ा है, सवाल नौकरियों का है। नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे लोग शिक्षित हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। तो सर कारण क्या रहा राजनीति में? अभी तक दलित जो नेता हैं उनको वो पद नहीं मिल पाया, वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। चेहरे जो है वो नहीं दिख पा रहे। देखिए, राजनीतिक पार्टी चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी है, हमारे लोगों का एक दलित चेहरा बना करके शोषण करने की कोशिश करती है। लेकिन जो पक्का अम्बेडकरवादी है वो अपने समाज की बात पहले करता है और राजनीति की बात बाद में करता है। और हम अपने साथियों को, खासकर युवाओं को यही संदेश देते हैं कि जो बाबा साहब ने जो हमारी तकदीर बदली है, एक समय था, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तालाब पर जानवर तो पानी पी सकते थे लेकिन दलित वहाँ पर पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने महान आंदोलन करके हमें ये सिखाया और आज हम इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आज कोई भी हमारे ऊपर प्रताड़ित नहीं कर सकता, अनुसूचित जाति को भेदभाव नहीं कर सकता, लिंग भेद नहीं हो सकता, जाति भेद नहीं हो सकता। ये सब के सब संविधान के अंदर जो रचना बाबा साहब ने की है, ये उसकी वजह से। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, कितना लागू हुआ मानते हैं आप संविधान को? बाबा साहब का संविधान अभी पूर्णतः आज लागू नहीं हुआ, ये हमें बिल्कुल कहना पड़ेगा। श्री K.R. नारायण राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान में कोई खोट नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने वालों की नीयत में खोट है, जिसकी वजह से दलित समाज के लोगों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्या मानते हैं कि पूर्ण रूप से लागू नहीं है जो आप कह रहे हैं? और ये सरकार तो पूर्ण रूप की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये जो सरकार है ये तो संविधान को ख़त्म करने पर आमादा है। और हम इस खासकर ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की हैसियत से मैं कहना चाहूँगा, जो इस तरह की ताकतें हैं, मैंने पहले भी कहा है, उनकी जो ये बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करने की जो कोशिश पहले भी करी थी और अब भी कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। दोस्त, 2 अप्रैल का आपको याद होगा, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा, हमारे किसान भाइयों को तो 3 अध्यादेश, 3 कानून वापस लेने के लिए 1 साल से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन हमने अपनी ताकत दिखाई थी। हमने एक दिन में ही सरकार को बैकफुट पे ला दिया था। ये सब हमारे दलित समाज की ताकत का परिणाम। आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार तो क्या सरकार बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं आप, या मतलब आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि आप ऐसा कुछ बदलाव? सरकार ने दलित को राष्ट्रपति बना रखा है सर, क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा है, ये मोहरे हैं। हर राजनीतिक पार्टी एक दलित नेता को पकड़ करके ये कहलाने की कोशिश करते हैं कि हमने दलित समाज को, जब तक अम्बेडकरवादी, जब तक बाबा साहब का सही अनुयायी राजनीति के अंदर शीर्ष पद पर नहीं पहुंचेगा, तो दलितों की जो व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री बना रखा है सर पंजाब के अंदर 3 महीने के लिए, दलित को मुख्यमंत्री बना रखा है। यही सवाल पटियाला के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे से किया गया था। मैंने भी ये कहा था, ये सिर्फ चेहरे हैं, चेहरों से बात नहीं बनेगी। जब तक अम्बेडकरवादी
जो ज़मीन पर लड़ाई लड़ने वाला योद्धा राजनीति में नहीं आएगा, बाबा साहब को मानने वाला कांशीराम की तरह राजनीति में नहीं आएगा तो बात बनने वाली नहीं। भाजपा ने राष्ट्रपति को, दलित को राष्ट्रपति बना दिया और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री दलित को बना दिया। तो क्या अभी आगे भविष्य में संभावना है कोई नया राजनीतिक मोर्चा बना जाए जिससे तमाम दलितों का पूरे भारत में भला हो सके? देखिए, आपने दूसरी बार सवाल किया भारत के राष्ट्रपति का। हालांकि वो संवैधानिक पद है, लेकिन वो संवैधानिक पद की मर्यादा तो हमारे राष्ट्रपति जी ने, जब आरएसएस का आदमी नीचे खड़ा है और वो उसके आगे त्रिशूल लेकर के खड़ा है, तो इस तरह के राष्ट्रपति हमें नहीं चाहिए। आज का कार्यक्रम कर रहे हैं सारे। हाँ, ये एक आईवाश है, ये दिखाने के लिए हमने आपका मुख्यमंत्री बना दिया, आपका ये राष्ट्रपति। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। जय 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 भीम, जय भीम, जय मैं आप लोगों को एक बात और मैंने बताई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब उन्होंने काम किए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए, बाबा साहब ने न केवल दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए बिल्कुल बराबर के काम करे हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान लिखा था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और आप लोग बता सकते हैं कि हमारे बाबा साहब ने केवल संविधान नहीं लिखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट खाली नहीं थे। अगर हीराकुंड बांध की अगर आप बात करें, हीराकुंड बांध की संरचना बाबा साहब ने करी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बहुत बड़े इंजीनियर भी थे। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी, तो इसका मतलब वो आर्थिक रूप से भी सक्षम थे। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है कि बाबा साहब का जो विजन था, बाबा साहब का जो दर्शन था, वो इतना विस्तार, इतना विस्तृत दर्शन था कि वो एक आधे घंटे में, एक घंटे में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं तो सिर्फ आज के दिन इतना ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो भारत के संविधान को खतरा है, मैं ये भी बात कहता हूँ कि जो दलित समाज के लोगों की, जो पिछड़े समाज के लोगों की जो औकात बदली है, वो भारत बाबा साहब के संविधान की बदौलत की बदली है। याद करिए, आपको पानी नहीं पीने दिया जाता था। मेरे बड़े भाई धर्मवीर गोला जी कहते थे कि शूद्रों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो श्लोक सुन लेते थे तो उनके कानों में शीशा डाल दिया जाता था। अगर वो श्लोक बोल देते थे, उनकी जीभ काट दी जाती थी। आज बाबा साहब की वजह से आप लोग इतना सुखी हैं। महिलाओं को अधिकार दिया, मजदूरों के वेतन तय किए, मजदूर वेज एक्ट जो बनाया वो बाबा साहब ने बनाया है। बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आज खासकर कैथल की मीडिया का भी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतनी देर तक इंतजार किया, और सभी साथी जो बाबा साहब को मानने वाले यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सब का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। हो गया बनारस हो गया।
है